अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने का जो मुहिम्माती अमल है उसकी इब्तिदा गुज़िश्ता कई दिन से ही हो गई थी। आज ये नेक्स्ट लेवल पर चली गई। सुबह का व्लॉग मंसूर अली खान का उठाकर देख लीजिए। फिक्स्ड मैच, सिलेक्टेड, गद्दार जैसे अलकाबात इस्तेमाल किए गए थंबनेल के अंदर, और मौसूफ ने जो कुछ व्लॉग के अंदर बोला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसके ऊपर जिस तरह से रद्द अमल दे रही है उसका एक एक लफ्ज देखने वाला है, जबकि खुद वो शीशे के घर में रहते हैं। इसके अलावा इदारों की जानिब से, एक इंतहाई अहम इदारे एक एनजीओ की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसको मुतराजा करार देने की बात की जा रही है। फिर अकबर एस बाबर ने क्या किया। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक इस व्लॉग को इंतहाई इन्हिमाक से यानी गौर से देखना है, ताकि तमाम जो इंफॉर्मेशन है जो मैं रिसर्च करके निकालता हूं आप तक पहुंचाई जा सके। और गुजारिश ये भी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी अंगूठे के जरिए घंटा या घंटी का बटन जरूर दबाइएगा, उंगली के जरिए भी दबा सकते हैं, और साथ साथ दुआओं में भी याद रखना है। टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं जी। टॉप स्टोरी, बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए। टॉप स्टोरी है। और चेयरमैन मुंतखब होने के बाद गौहर खान ने जब मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई हैं। गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जिद्दोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। उन्होंने कहा पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर कहते हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। यानी यह पहला बंदा है जिसने यह कह दिया कि वो ये इलेक्शन या इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराएगी। अच्छा, अब ये इन्होंने अपनी एक अलग पीटीआई बनाई हुई है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो रद्द अमल आया, बड़ा रद्द अमल एक एनजीओ का, पिलडाट का, वो स्टोरी क्या है, ये सेकंड टॉप स्टोरी है, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने लगा है व्लॉग, इस गौर से सुनिएगा। सरबराह पिलडाट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया है। सरबराह पिलडाट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुतनाज़े करार दे दिया है। पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के लिए काम करने वाली गैर सरकारी एनजीओ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इंतखाबात में बल्ले का निशान हासिल करने के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात करती हैं, लेकिन सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती है। जनाब, ये अहमद बिलाल महबूब साहब जिन्होंने बात की और रद्द अमल दिया। मैंने आपको पहले कह दिया था, आपको याद होगा 2 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बड़ी खबर देते हुए कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, इसको मुतनाज़ा करार दिया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद अदालत जाया जाएगा और हो सकता है कि वहां पर समातें हों और उसके बाद कोई फैसला पीटीआई के खिलाफ आए, और इस तरह पीटीआई जो बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाबात लड़ती है, हो सकता है उनसे इलेक्टोरल साइन ले लिया जाए, और फिर बाद जब खान साहब का ट्रायल जेल में हो रहा होगा, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा, तो उसमें हो सकता है कि जमात ही को
डिसमेंटल कर दिया जाए या जमात ही को कलअदम करार दे दिया जाए, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पिलडाट की तरफ से सबसे पहले आई है। जनाब तीसरी टॉप स्टोरी, अच्छा जो रद्द अमल है वो रद्द अमल मैं आपके सामने रखूंगा वायरल बयानात में, तो आपने बड़े गौर से देखना है। आज उजलत में बड़े इंतहाई अहम वायरल बयानात में लाया हूं आपके सामने। तीसरी टॉप स्टोरी जनाब चीफ जस्टिस साहब की। अब इसके ऊपर मुझे बहरहाल हंसी तो आई, लेकिन क्या करें, पीटीआई के खत पर चीफ जस्टिस ने जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज जारी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे खत का जवाब देते हुए प्रेस रिलीज की सूरत में तफसीली जवाब दे दिया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर दरख्वास्त मौसूल हुई। अच्छा, दरख्वास्त कितने लंबे पेपर पे लिखी हुई थी ये नहीं लिखा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की सूरत 74 सफ़ात की दस्तावेज मौसूल हुई। चीफ जस्टिस को मौसूल दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त जैसी है, और प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मौसूल दरख्वास्त नुमा दस्तावेज में किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया। मौसूल लिफाफे के मुताबिक दरख्वास्त इंतजार हुसैन पंजोता ने इरसाल की। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई जिसकी नुमाइंदगी वकला करते रहे। चीफ जस्टिस काजी फायजा की जानिब से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात की पैरवी करके उनकी तकमील करते रहे। हैरानकुन है, असर बरमोहर लिफाफे की सूरत दस्तावेजात पहले ही मीडिया को जारी की जा चुकी थी। प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया है, सब यकीन रखें चीफ जस्टिस काजी फायजा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदराक है। चीफ जस्टिस काजी फायजा पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। बस मैं इधर ही खबर को रोक रहा हूं जनाब, मैं इधर ही खबर को रोक रहा हूं। खत का जवाब नहीं दिया गया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। मीडिया में दस्तावेज पहले कैसे पहुंच गई पीटीआई वकला की, और खुद प्रेस रिलीज जारी किया है। दिस इज हाउ आवर जुडिशरी एंड द सिस्टम वर्क्स। ठीक है जी, ये तीसरी टॉप स्टोरी थी। अब जरा जी मैं जरा बोलती तस्वीरें, 2 अदद बोलती तस्वीरें मैं शामिल करता हूं। आप हिल जाएंगे कि फारूकी साहब ने आज क्या शामिल किया है। बोलती तस्वीर, पहली बोलती तस्वीर, जब नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते थे तो क्या होता था। ये बोलती तस्वीर नंबर 1, मरियम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मुंतखब। वाह वाह वाह, ठोको ताली सारे। ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है। पहली बोलती तस्वीर। हद हो गई है यार, आप लोग जरा ताने कसते हुए नहीं ठहर रहे। मैं तो हैरान होता हूं कि कौन सी दुनिया में रहते हैं यार आप लोग। किस तरह से ये बात, किस मुंह से ये बात करते हैं और कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हो। दूसरी वायरल तस्वीर मुलाजा कीजिए, सेम टू सेम। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। वाह वाह वाह, ठोको ताली। अच्छा, इधर हो बिला मुकाबला तो सब चलता है, इधर सिलेक्शन हो इलेक्शन की जगह तो सब चलता है, और अगर उसी तरह की बात कोई दूसरा करे तो ना जी ना 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 ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और फिर एक गरीब बंदे को चेयरमैन के लिए नामजद कर दे तो कहते हैं किसी और पे एतमाद ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे सारे खानदान वालों पे ऊपर एतमाद है, तुम्हारा किसी पर एतमाद है खानदान के अलावा। तो ये दूसरी हमारी बोलती तस्वीर थी जनाब। अब हम जरा शामिल करते हैं वायरल बयानात, रद्द अमल की सूरत में वायरल बयानात। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है एक बार फिर कि आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैंने कच्चा छटा खोलना है मंसूर अली खान के व्लॉग का। ठीक है, तो आखिर तक देखना है, वायरल बयानात को भी बड़े गौर से देखना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन अंगूठे या उंगली से दबा देना है ताकि आप तक तमाम तर नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। पहला वायरल बयान जी, फर्स्ट वायरल स्टेटमेंट, बैरिस्टर गौहर अली खान, अल्हम्दुलिल्लाह द प्रोसेस ऑफ आवर intra-party election went well. Very grateful to Khan Sahab for this trust. I'll continue as his nominee till he is back, and I pray he comes back soon. ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नामजद किया इमरान खान साहब ने, और खान साहब के इस भरोसे और एतमाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं नामजद होने की हैसियत से, नामजद चेयरमैन की हैसियत से कंटिन्यू करूँगा काम जब तक कि खान साहब वापस नहीं आते। इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे। दूसरा वायरल बयान, ना बंदा ना बंदे की जात, मुवक्किलों ने वोट डाल दिए और चेयरमैन मुंतखब हो गया। वाह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ऐसे झुर्रू इलेक्शन को क्या इलेक्शन कमीशन तस्लीम करेगा? क्या ये चैलेंज नहीं होगा? जस्टिस गरीदा फारूकी साहिबा का ये दूसरा वायरल बयान है जनाब। मैं मतलब दिल करता है कि इसके ऊपर मैं क्या कहूं। अभी मैंने बोलती तस्वीरों में आपको दिखा लिया, उधर ये लोग जो है ना, वाह वाह क्या शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला मुंतखब, मरियम बीबी बिला मुकाबला मुंतखब, उधर तो चल रहा होता है, इधर ओह चल रहा होता है। ये मतलब ये इनका जमीर यार, इनके कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हो। अगला वायरल बयान, सैफ अवान साहब, सैफ अवान,
तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का इंतखाब खाली कुर्सियों, गोल टेबलों और उन पर रखे चमचे और प्लेटों ने किया है। पीटीआई क्या मजाक बन गई है ये, मतलब ये अब इनके, मैं इसलिए आपको ये ज्यादातर रिएक्शन उधर से दिखा रहा हूं कि ये चाहते क्या हैं और बोलते क्या हैं। जस्ट सी, जस्ट लुक इनटू देयर पैराफ्रेम, आप हिल जाएंगे। अगला वायरल बयान हिना परवेज भट्ट साहिबा। हाँ जी पीटीआई वालों, कैसा लगा -1? कहां गई आपकी रेड लाइन? एक बात तो कंफर्म है, ये सिर्फ बढ़के ही मार सकते हैं। पीटीआई वालों को नया होम्योपैथिक चेयरमैन मुबारक हो। चलो कम से कम चेयरमैन कोई डॉक्टर तो है, होम्योपैथिक ही सही, जो आपके पार्टी सरबराह तायात कायद का इलाज कर सकेगा। चलो चेयरमैन कोई, उनको लंदन तो नहीं जाना पड़ेगा, इधर ही इलाज करवाते रहेंगे। आगे जी, ये जरा सुनिएगा, ये नजम वली खान साहब का वायरल बयान, मुलाहिजा कीजिएगा। अब मीडिया इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई भी नहीं कह सकता कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली बन गए। साबिक वजीर आजम कहना भी मुश्किल कि वो तो नवाज शरीफ हैं। खाकान अब्बासी, यूसुफ गिलानी और परवेज अशरफ समेत और भी साबिक वजीर आजम हैं। घड़ी चोर वगैरह कहना भी अखलाकियात के मुनाफी है। अब अबू टैरियान का लकब ही बचता है। अच्छा, ये वाले साहब जो हैं ये सहाफ़ी कहलाते हैं अपने आप को। ये नून लीग के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से डीजी रेलवे बने थे, बस बाकी आप समझदार हैं। आगे चलते हैं जी। अमालका हैदर ये क्या कहती हैं जी, जहांगीर तरीन और तीली खटक का ख्वाब चकनाचूर हो गया। उनका ख्याल था कि पीटीआई का चेयरमैन हो सकता है, उनका कोई टाउट मुंतखब हो जाए, और यह भी हो सकता है 20 दिन तक पीटीआई को चेयरमैन के लिए कोई बंदा ही ना मिल सके तो इंतखाबी निशान बल्ला हासिल करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दे। जी, ये प्लान हो ना हो, वैसे मेरी राय से जरा मुख्तलिफ है। मैंने आपको बता दिया था, व्हेन इट्स डिसाइडेड इट्स डिसाइडेड, बट अल्लाह के प्लान्स अपने हैं, अल्लाह जब चाहे चीज़ों को पलट सकता है, अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ। लेकिन जो मुशाहिदाती तज्जिया है मेरा, उसके मुताबिक ये इलेक्टोरल साइन प्लस पीटीआई, ये दोनों जब तक नहीं डिसमेंटल होंगी तब तक इंतखाबात नहीं होगा। इंतखाबात नहीं होंगे, मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर्स देता रहता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अगला वायरल बयान, बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को कोई शख्स वोट डालने नहीं आया, बाजी खत्म शुद का दिमागी तवाजुन खत्म शुद। ये इना परवेज भट्ट के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं जी। अगला वायरल बयान, अजहर सिद्दीक साहब, अकबर एस बाबर को 3 सितंबर 2011 को डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी से फारिग कर दिया था। नौमुंतखब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट को कोट किया है, बैरिस्टर गौहर खान के स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये बोला है। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि ये तजाद है बयानात का, ये बयानात का तजाद है। और मुहिम्माती जो सिलसिला था वो 2 दिन से शुरू हो गया था। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डजंट स्टैंड राइट कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मतलब ये मजाक हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है। आपने केपी और पंजाब में 90 दिन में नहीं कराया, आज साल गुजरने को है, ठीक। पाकिस्तान के अंदर आपने 90 दिन में नहीं कराया, नवंबर में होने थे, दिसंबर आ गया है। आप एक पार्टी से कहते हैं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की, उससे कहते हैं 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, उसने करा लिए क्योंकि उसने अपना इलेक्टोरल साइन बचाया। उसका चेयरमैन हटा दिया आपने, जो कि लोगों के ख्वाबों में बसता है। सीधी बात है, आप उसको डिसएग्री कर सकते हैं उनके बयानिए से, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन पब्लिक यानी यूथ और आम लोग उनको लाइक करते हैं। तो 20 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करने का क्या दिया। अच्छा, वो करा भी लें तो मानने तो फिर भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने पहले कह दिया, मैं आपको पहले बता चुका हूं, 3 दिन पहले के व्लॉग में बता चुका हूं कि नहीं माने जाने जितना जोर लगा लें। इसको मुतनाज़ा बनाने की मुहिम शुरू हो गई थी। आज सुबह का जो मंसूर अली खान का व्लॉग था उसका थंबनेल मैं आपको दिखाता हूं, जरा मुलाजा कीजिएगा। मतलब यार, एक पढ़े लिखे शख्स को, एक ऐसा शख्स जो कि एक प्राइम टाइम शो भी करता है, उसको ये मतलब इस तरह के थंबनेल जेब देता है, फिक्स्ड मैच। चले क्वेश्चन मार्क भी लगा दें, क्या फर्क पड़ता है, आपने अपनी ज़हनियत तो उसमें निकाल दी। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी सिलेक्शन पर फटा, यानी आप इसको इलेक्शन ही नहीं मानते, सिलेक्शन मानते हैं। चलें, इसकी सिलेक्शन होगी, क्या बाकी जमातों के इलेक्शन को भी आप सिलेक्शन मानते हैं? तो इसको आप क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और उसका शेर अफजल मरवत पर भी गद्दारी का इल्जाम। स्वाबी का आपने देखा है जलसा, जो वर्कर्स कन्वेंशन आपने देखा है। इमरान खान अगर निकल आया तो तबाही फिर जानी है, ये तो शेर अफजल मरवत है, लेकिन आपने उसको लेबल क्या किया, कुछ भी है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे सहाफत का लेवल रह गया। और गरीदा फारूकी साहिबा का जो ट्वीट है वो आपको अंदाजा हो गया कि इसको तो झुरलू इलेक्शन, इसको चैलेंज करना चाहिए और कौन इसको मानेगा। और उधर जब वो बिला मुकाबला मुंतखब होते थे तो उधर तो मतलब आप आसमान आपका सर पे लग रहा होता था, सर आपका आसमान पे लग रहा था। मैं भी चकरा गया हूँ इस बातें करते करते, हद हो गई है यार। मतलब ये इसको कहते हैं 2 नंबरी।
इसको कहते हैं अंडरस्टैंड ना करना, इसको कहते हैं रियलाइज ना करना, इसको कहते हैं फैक्ट्स के ऊपर बात ना करना। जब आप फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे होते ना, जब आप अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं, तो फिर यही हाल होता है। और मुझे कुछ यूट्यूबर्स से भी शदीद इख्तलाफ है, जो सिर्फ एक खबर को लेकर उसमें फिर सनसनी फैलाकर ये कहते हैं नहीं नहीं अब ये होने लगा, ये होने लगा। वो लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख पाते। मैं पिछले 2 साल से पीट रहा हूं, नहीं होंगे इलेक्शंस, पीट रहा हूं। ये जो जिस अंदाज से आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल टूर्स करते फिर रहे हैं, जिस तरह अंदाज से आपका केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जानवरों के ऑपरेशंस करते फिर रहे हैं, उनकी वीडियोस रिलीज करते फिर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि ये 3 महीने के लिए आए थे या 6 महीने या साल के लिए आए थे? यार आप लोग या तो फिर इस दुनिया में नहीं रहते, या फिर आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं और खुद को फूल पैराडाइज में रखते हुए खुश रहते हैं। यही काम यूट्यूबर्स ने किया है, चाहे वो बड़े बड़े साफी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े 2-2 मिलियन फॉलोअर्स उनके ट्विटर के ऊपर, और उनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए कि आप कर क्या रहे हैं। जो पिक्चर आपको क्लियर नजर आ रही है वो क्यों नहीं बताते? मैं आपको बता रहा हूं, इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ये चैलेंज करेंगे और इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। इलेक्टोरल साइन लेने की भरपूर कोशिश होगी, एंड तक अगर ये नहीं इलेक्टोरल साइन लिया जा सकता तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे, और अगर ये ले लिया गया तो इंतखाबात 8 फरवरी की जगह 7 को भी करा देंगे। ये नहीं हुए फरवरी में तो मार्च में हो जाएंगे। दिस इज हाउ थिंग्स आर। आज के व्लॉग में मैंने डिस्क्राइब किया ओवरऑल सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उसको इंटर पार्टी इंतखाबात को लेकर हम डिस्कस करते रहे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, अपने अंगूठे से घंटा या घंटी दबाते रहना है, दुआ में याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।